नमस्कार बंधुओं, माई सेल्फ अनूप कुशवाहा एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन द यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कॉलर। तो हम लोग पार्टिकल फिजिक्स पर पढ़ रहे हैं और अभी तक पार्टिकल फिजिक्स के 6 एपिसोड हो चुके हैं। ये आज हमारा है एपिसोड नंबर 7 और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है बैरियन ऑक्टेट, बैरियन डेकुप्लेट एंड मेसॉन ऑक्टेट। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और पहले को पढ़ने में हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि ये जो जिस तरीके का ये मॉडल है, अगर आपको ये पहला समझ में आ गया तो बाकी सबका प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको वो अलग तरीके का जो मतलब जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो अलग हैं, बस उसको हमको देखना रहेगा। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं हम पहले वाले में। ठीक है, बैरियन ऑक्टेट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरियन ऑक्टेट के बारे में। देखिए, बैरियन ऑक्टेट एक तरीके से ऑक्टेट है, ऑक्टेट जो कि शेप होता है एक, तो एक तरह से ये एक ऑक्टेट बनेगा जिसमें हम बैरियंस को प्लेस करेंगे, कुछ जगह देंगे उनको, और इस ऑक्टेट की हेल्प से आप बैरियंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इस ऑक्टेट में हम बात करें तो मुख्य रूप से आपको थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन मिलेगा और आपको यहाँ पर हाइपर चार्ज मिलेगा। लेकिन अगर ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई और आपको ये पता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो बैरियंस हैं, यानी कि बैरियन नंबर भी आपको मिल गया, तो आप बाकी और भी चीज़ों को निकाल सकते हैं, जैसा कि आप चार्ट में यहाँ देख सकते हैं, है ना। आइसोस्पिन आई के बारे में भी आप पता कर सकते हैं, ये तो चार्ट से मिलेगा, ये तो पार्टिकल के नाम से ही कंफर्म हो गया, और ये भी चार्ट से मिलेगा। तो आप स्ट्रेंजर्स क्वांटम नंबर भी निकाल लेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, y = b + s है, तो y अगर आपको मिल गया, b आपको मिल गया, तो s निकाल लेंगे हर एक पार्टिकल का इसमें। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है कि आप बैरियन ऑक्टेट की हेल्प से पार्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनको बहुत ही ईजिली आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसमें कैसे अरेंज किया गया है, उसके बाद इसी से निकाल कर वो चार्ट हमारा बनाया गया है। तो सबसे पहले अब देखिए, इस अगर हम शेप में बात करें, ऑक्टेट में बात करें, तो इसमें हमने जो बैरियंस हमारे पास हैं उनको हमने चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आप न्यूट्रॉन्स दिख रहे हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से सिग्मा प्लस यहाँ पर है, सिग्मा नॉट यहाँ पर है और सिग्मा माइनस यहाँ पर है, फिर से ये चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे देखिए, जाई नॉट यहाँ पर है और जाई माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब ये फिर से चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। ठीक है, तो सभी पार्टिकल्स को यहाँ पर चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, सभी बैरियंस को। ठीक है, और आपको ये जो देख रहे हैं, ये जो आप एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर आपको क्या मिलने वाला है, तो इस एक्सिस पर आपको मिलेगा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, और वाई एक्सिस पर आपको क्या मिलेगा, हाइपर चार्ज। ठीक है, तो बस आप पार्टिकल का पोजीशन याद कर लीजिए और आप ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टली हमको थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन मिलने वाला है और वर्टिकली हमको हाइपर चार्ज मिलने वाला है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसमें क्या है, रहस्य है। देखिए, प्रोटॉन की हम बात करें अगर, तो या यहाँ से देख लीजिए, आप बीच से देखिए, सिग्मा प्लस है, इसके नीचे लिखा हुआ है +1, इसका मतलब इसकी सिग्मा प्लस का जो ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो +1 है। सिग्मा नॉट का कितना है, तो ये बिल्कुल यहाँ ओरिजिन वाले पॉइंट पर आता है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यानी कि 0 होता है। और सिग्मा माइनस की वैल्यू कितनी होगी थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन की, वो हो जाएगी -1। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब आप ऊपर देख लीजिए, प्रोटॉन की अगर बात करेंगे, प्रोटॉन का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या है, तो प्रोटॉन के नीचे बिल्कुल एक्स एक्सिस पर क्या मिल रहा है, +1/2। इसी तरीके से जाई प्लस के जस्ट ऊपर एक्स एक्सिस पर क्या मिल रहा है, +1/2। तो इन दोनों पार्टिकल का जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो कितना हो जाएगा, +1/2। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का हो जाएगा ये नीचे -1/2 और जाई माइनस का भी हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन सारे पार्टिकल का, और यहीं जहाँ सिग्मा नॉट रखा हुआ वहीं उसी के साथ में लैम्डा नॉट भी होता है, तो इसका भी वही होगा जो कि सिग्मा नॉट का होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हाइपर चार्ज के बारे में। देखिए, हाइपर चार्ज जो होता है वो जो है यहाँ पर, वो आपको वाई एक्सिस पर मिलने वाला है, ये वर्टिकली वाई एक्सिस पर आपको हाइपर चार्ज मिलेगा। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात करें तो इसके लिए हाइपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो ये लिखा हुआ है +1। ठीक है, यानी ऊपर वाली लाइन में ये फर्स्ट जो ऊपर का लीजिए रो है, इस रो में जितने भी पार्टिकल्स हैं, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उन दोनों का हाइपर चार्ज कितना हो जाएगा, तो उन दोनों का हाइपर चार्ज हो जाएगा +1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें जाई माइनस और जाई नॉट और जाई माइनस, इनके लिए हाइपर चार्ज कितना होगा, इसके लिए हो जाएगा -1। ठीक, और
ये जो पार्टिकल है सिग्मा, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको सिग्मा नॉट और लैम्डा नॉट, इनके लिए कितना हो जाएगा हाइपर चार्ज की वैल्यू, तो इसके लिए हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्टिकली जो पार्टिकल्स हैं उनका वर्टिकल डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा हाइपर चार्ज। ठीक है, तो इस लाइन में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका हाइपर चार्ज हो गया +1, इस लाइन में जितने भी पार्टिकल हैं उनका हाइपर चार्ज हो गया 0, और इस लाइन में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका हाइपर चार्ज हो गया -1। ठीक है, तो ये +1, 0 और -1 ये हाइपर चार्ज की वैल्यू है। और इसी तरीके से आपने थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी देखा था। अच्छा, एक और चीज़ यहीं पर इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको बैरियन ऑक्टेट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो इस तरीके से सीक्वेंस अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन आते हैं, सिग्मा प्लस आता है और प्रोटॉन आता है, और इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज है, तो इन दोनों के ऊपर वो 1 यूनिट चार्ज है, यानी Q की वैल्यू है +1। ठीक है, इसी तरीके से अब इसके बगल वाले जो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका चार्ज है 0, इसी तरह से इसके बगल में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज है -1। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चार्ट की, इस ऑक्टेट की हेल्प से थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन समझ में आ गया होगा कि किसकी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, किसकी कौन सी वैल्यू है, और इसी तरीके से इसी चार्ट से आपको हर एक पार्टिकल का हाइपर चार्ज भी पता हो गया होगा कि किस पार्टिकल के लिए हाइपर चार्ज की कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको हाइपर चार्ज मिल गया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन मिल गया, और चार्ज भी मिल गया, यहाँ से चार्ज भी मिल गया, तो अब आप सारी यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई हैं आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैरियन नंबर की अगर हम बात करें, ये बैरियन नंबर की, तो आप देख रहे हैं कि सबके लिए बैरियन नंबर क्या लिखा है, +1। +1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, हम बात ही कर रहे हैं बैरियंस की, तो बैरियंस के लिए तो बैरियन नंबर 1 होता ही है। तो इसका मतलब कि आप जो ये चार्ट बनाएंगे, तो ये टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ऑक्टेट से I3 लिख लेंगे। ठीक है, ऑक्टेट की हेल्प से I3 लिख लेंगे, और उसी से आप Y भी लिख लेंगे, और उसके बाद पार्टिकल के बेस पर आप B लिख लेंगे। इतनी चीज़ें तो पता चल गई। और अब इसी वाले इक्वेशन से अगर आपको Y की वैल्यू पता है, आपको B की वैल्यू पता है, तो आप S निकाल लेंगे, ये वाला आपका लाइन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको I3 पता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आप जानते हैं ना कि I3 जो है हमेशा +I से -I से तक लिखा जाता है। इसका मतलब यही जो 1/2 है वही I की वैल्यू है। ठीक है, अगर I3 की वैल्यू आपको दिख रहा है कि +1 से -1 तक लिखा गया है, इसका मतलब कि यही I की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर I की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप बैरियन ऑक्टेट की हेल्प से बैरियन पार्टिकल्स का जो है आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, हाइपर चार्ज, चार्ज, ये सब के स्ट्रेंजर्स क्वांटम नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन में एग्ज़ाम्स में जो आते हैं CSIR, नेट, गेट और जेस्ट के एग्ज़ाम में, उनको आप बहुत ही आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा ये बैरियन ऑक्टेट हो गया। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे मेसॉन ऑक्टेट की। तो आप जानते हैं बैरियन ऑक्टेट में बैरियन यूज़ हो रहे थे, तो मेसॉन ऑक्टेट में मेसॉन यूज़ होंगे। तो फिर से हमने एक ऑक्टेट ही बनाया है, वही सेम शेप लिया हुआ है, लेकिन इस बार जो हम पार्टिकल लेंगे वो कौन से पार्टिकल होंगे, तो वो पार्टिकल्स होंगे मेसॉन। और मेसॉन्स में कौन से मेसॉन्स आते हैं आपको पता है, कैसे याद किया आपने, K, पाई, ईटा, है ना। कहते हैं ना गाँव में ईटा मतलब क्या, वो दीवार वो बनाने वाला होता है ना ईटा। ऐसे सपोज कि कोई ईटा रखा हुआ है, कोई ईंट रखी हुई है, और किसी को मतलब कई लोग हैं और उसको दौड़ के पकड़ना है, पाना है, तो अब इसमें ये डाउट होगा कि कौन पाएगा कौन नहीं पाएगा। तो सपोज कि कोई एक बोल रहा है कि K पाई ईटा, मतलब कौन ईंट को पाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं, K का मतलब यहाँ पर केओन्स हो जाएगा, पाई का मतलब पाइओन्स हो जाएगा, और ईटा का मतलब ईटा हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी हैं ये क्या हैं, ये मेसॉन्स हैं, K मेसॉन, पाई मेसॉन, ईटा मेसॉन। ठीक है, तो इस बार हम लोग ऑक्टेट में यूज़ करने जा रहे हैं मेसॉन्स, और इनको रखने का भी वही तरीका है, चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको रखना है। तो यहाँ पर देखिए K+ और K0 को ऊपर रखेंगे, K+ और K0 को ऊपर रखा है, पाइओन्स को यहाँ पर नीचे देखा है, और जो यहाँ पर K+ है और K0 है उनका जो एंटी पार्टिकल है उसको यहाँ पर नीचे रखा हुआ है। ठीक है, और जो ईटा होता है उसको पाई0 के ही साथ में रखा गया है। जैसे कि ऊपर आपने देखा σ0 के साथ में एक और पार्टिकल की सारी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, वो क्या था, λ0। ठीक है, चलिए तो अब इसमें भी क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देख लीजिए कि फिर से आपको वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको क्या मिलेगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, और वर्टिकल एक्सिस पर आपको मिलेगा हाइपर चार्ज। और ये वाली जो डॉट डॉट करके मैंने लाइंस बनाई हैं इसकी हेल्प से क्या मिलेगा आपको, चार्ज। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि किस पार्टिकल का क्या आ रहा है, ये वैल्यूज आ रही हैं, उसके बाद फिर हम टेबल देख लेंगे उसी का।
तो देखिए अगर हम बात करें पाई प्लस की, तो पाई प्लस के लिए I3 की वैल्यू यानी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 1 होगा। और ये किसके लिए वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू होगा इसके जस्ट नीचे से, जो ऊपर की तरफ एरो करिए, ऊपर से नीचे की तरफ करिए, यानी कि K प्लस के लिए, और K नॉट जो बार है उसके लिए I3 की वैल्यू होगी 1/2। इसी तरीके से अब हम बात करें, अगर ये जो आपको दिख रहा है कि पाई नॉट और लैम्डा नॉट, इन दोनों के लिए I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 0। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके लिए होगी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ये K माइनस जो है, K माइनस है, K माइनस किसके लिए है, तो ये जो K प्लस है उसी का ये एंटी पार्टिकल है, कर लीजिए रिवर्स है, K प्लस का ये बार है। ठीक है, और ये K नॉट का बार है, तो K प्लस और K नॉट होते हैं, उन्हीं दोनों का बार यहाँ पर लिखा गया है। तो इस K प्लस का बार यहाँ पर है, और इस K प्लस का ये बार जो है वो यहाँ पर है, और K नॉट का जो बार है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो जो K प्लस है उसके लिए I3 की वैल्यू -1/2, और जो K प्लस का ये बार है उसके लिए भी -1/2, और जो पाई माइनस है उसके लिए I3 की वैल्यू पाई -1। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए कि I3 की वैल्यू इसी में छुपा हुआ है, किस तरीके से उसको देखना है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपर चार्ज के बारे में। तो मैंने आपको बताया हाइपर चार्ज हमेशा कहाँ पर मिलेगा, ये हमेशा आपको वर्टिकल एक्सिस पर मिलेगा। तो जितने भी इस वाले रो में पार्टिकल्स हैं उनके लिए हाइपर चार्ज की ये वाली वैल्यू है, यानी +1। तो K प्लस और K नॉट के लिए हाइपर चार्ज +1, और जितने भी इस वाले रो में हैं उनके लिए कितना है, तो वर्टिकल एक्सिस पर यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट और ईटा नॉट, इन सब के लिए हाइपर चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जितने भी इस वाले रो में लिखे हुए हैं, यानी कि ये K प्लस का जो बार है और K नॉट का बार है, इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइपर चार्ज की, -1। ठीक है, तो हाइपर चार्ज अगर आपको ढूंढना हो तो वर्टिकल एक्सिस पर वैल्यूज़ को देखिए, और अगर आपको थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन देखना है तो आप इस वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ढूंढिए। ठीक है, चलिए, तो हाइपर चार्ज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हो गया। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, और बिल्कुल पीछे वाले ऑक्टेट की तरह, यानी जो बैरियन ऑक्टेट था वैसे ही आपका मेसॉन ऑक्टेट है। इस वाले में जितने पार्टिकल आएंगे उनके लिए कितना होगा, +1। इस वाले में जितने आएंगे उनके लिए कितना हो जाएगा, -0। और इस वाले में जितने भी पार्टिकल आएंगे उनके लिए कितना हो जाएगा चार्ज, -1। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे बैरियन ऑक्टेट और मेसॉन ऑक्टेट दोनों को अब बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और इस टेबल को याद भी कर सकते हैं 1-2 बार प्रैक्टिस करके, और वैल्यूज़ को निकालना भी समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किधर आपको मिलेगी। ठीक है, तो बैरियन ऑक्टेट की ही तरह अगर आपको हाइपर चार्ज मिल गया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन मिल गया और चार्ज मिल गया, तो फिर से आप आइसोस्पिन निकाल सकते हैं और स्ट्रेंजेस क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन आप ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसमें कुछ टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। चलिए, अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं, और लास्ट क्या है हमारा, तो लास्ट हमारा बैरियन डेकुप्लेट। बैरियन डेकुप्लेट में भी हम लोग बैरियंस को ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर बैरियंस के रेजोनेंस पार्टिकल का भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से जो बैरियन पार्टिकल होते हैं उनके लिए तो बैरियन ऑक्टेट था, लेकिन जो बैरियन रेजोनेंस पार्टिकल हैं उनके लिए ये बैरियन डेकुप्लेट है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। तो एक तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर से रखा गया है, यहाँ पर भी चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, यहाँ पर भी रखा गया है, और यहाँ पर तो एक ही है। ठीक है, तो शेप, पहली बात तो आप इस शेप को याद रखिएगा, इसको डेकुप्लेट बोलते हैं, और पिछला जो था वो क्या था, ऑक्टेट था। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ आप देखिए, वो ऑक्टेट थे तो उसमें कुल टोटल जो पार्टिकल्स थे वो 8 थे। ये डेकुप्लेट है, इसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, 10 हैं। 4 यहाँ पर हैं, 3 इसमें हैं, कितने हो गए 7, इसमें 2 हैं 9, और इसमें 1 है, कितना हो गया 10। तो बैरियन ऑक्टेट या मेसॉन ऑक्टेट में कुल 8 पार्टिकल को हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, और जो डेकुप्लेट है उसमें कुल 10 पार्टिकल को समझ रहे हैं। और ये शेप आप जरूर याद रखिएगा। सीक्वेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे रखना है, ये चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा की तरह इस बार भी रख देना हमको, चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या मिलने वाला है, तो एक्स एक्सिस पर आपको मिलेगा ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, और वाई एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर आपको क्या मिलने वाला है, हाइपर चार्ज। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये वाली जो लाइन डॉट डॉट करके बनाई गई है, इसकी हेल्प से आप क्या जान पाएंगे, तो इससे आप जान पाएंगे पार्टिकल का चार्ज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास लैम्डा, ये डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा नॉट है और डेल्टा माइनस है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सिग्मा प्लस का ये रेजोनेंस है, और सिग्मा नॉट का रेजोनेंस है, और सिग्मा माइनस का रेजोनेंस पार्टिकल है, जाई नॉट का रेजोनेंस पार्टिकल है, जाई माइनस का रेजोनेंस पार्टिकल है, और ये ओमेगा माइनस है। ठीक है, तो सारे पार्टिकल को इस तरीके से चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा की तरह रखा गया है। अब हम यहाँ पर अगर देखें कि जो सिग्मा प्लस है उसके लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना है, तो देखिए सिग्मा प्लस के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो है
वो है +1, ठीक है, यहीं पर लिखा गया है ये। और सिग्मा नॉट के लिए है कितना 0, और सिग्मा माइनस के लिए कितना है ये -1। तो ये वाली वैल्यू किसके लिए है, तो ये वाली वैल्यू है इसके जस्ट ऊपर वाले पार्टिकल यानी डेल्टा जो ये जो हाँ डेल्टा जो ++ है उसके लिए। और यहाँ वाली जो -3/2 वैल्यू है वो किसके लिए है, ये है डेल्टा माइनस के लिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप ये इन तीनों का आपने समझ लिया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, और इनका भी समझ लिया। इसके साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है ये +1/2 बीच में, वो किसके लिए है, तो वो है ये डेल्टा प्लस के लिए। और ये जो -1/2 है वो किसके लिए है, बीच में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर तो -1 तो इसका हो गया, लेकिन ये जो बीच में -1/2 है ये किसके लिए है, तो ये जस्ट इसी के ऊपर वाले पार्टिकल यानी डेल्टा नॉट के लिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इस तरफ। यहाँ पर आप देख लीजिए कि सिग्मा का जो सिग्मा नॉट का रेजोनेंस पार्टिकल इसके लिए ऊपर जाएंगे तो +1/2 मिलेगा, और सिग्मा माइनस का जो रेजोनेंस पार्टिकल है उसके लिए भी जाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा -1/2, ठीक है। तो ये +1/2 था, ये -1/2 था, ठीक। और अगर ओमेगा की लिए बात करें तो ओमेगा के लिए अगर हम बात करें तो ओमेगा के लिए सीधे सीधे आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है इस थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन की, तो सीधे सीधे यहाँ पर लिखा गया है कितना -2, ठीक है, -2। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे अब हाइपर चार्ज के बारे में। तो हाइपर चार्ज यहाँ पर जो y है, आप जानते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पर देखना होता है, तो जितने भी इस रोज़ में पार्टिकल है उनके लिए हाइपर चार्ज की वैल्यू कितनी +1, जितने भी इस रो में है उनके लिए कितना है, उनके लिए हो जाएगा 0, और जितने भी इस रो में है उनके लिए कितना -1, और जितने भी इस रो में है उनके लिए कितना -2। अच्छा ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये -2 जो है ये हाइपर चार्ज के लिए है, एक मिस्टेक हो गई जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन फॉर ओमेगा माइनस, इसके लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जाएंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा बीच में 0, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया आपका हाइपर चार्ज और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज आप जानते ही हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से रहता है, तो +2 है, फिर +1 है, फिर 0 है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जितने पार्टिकल इस रो में आ रहे हैं सबका +2 देख लीजिए, जितने भी इसमें आ रहे हैं सबका +1 आ गया है, ठीक है। जितने भी इसमें दिख रहे हैं आपको दिख रहा होगा कोई चार्ज नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, और जितने भी इस वाले में आ रहे हैं उनके ऊपर सबके ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव है, ठीक है। तो बैरियन, ये जो आपका बैरियन डेकुप्लेट है, इसकी हेल्प से भी आप क्या क्या निकाल पाएंगे, वही निकाल पाएंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, हाइपर चार्ज और चार्ज। और जैसे ही आपने इतनी चीज़ें जान ली, फिर आप इस टेबल की हेल्प से उसका ये निकाल लेंगे आइसो स्पिन, और उसका निकाल लेंगे आप स्ट्रेंजर्स क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए तो ये पूरा टेबल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर वही सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और इन सारी वैल्यूज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, और इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए सबको दिखा देता हूँ आपको। ये आपका रहा बैरियन ऑक्टेट, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और बैरियन ऑक्टेट का ये नीचे रहा इसका पूरा टेबल। वैसे तो मैंने आपको पीछे भी बताया कैसे आप थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, स्ट्रेंजर्स ये सब निकालते हैं, लेकिन इस टेबल को भी आप ध्यान रखिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला आपका मेसॉन ऑक्टेट है, जिसका ये सिंबल है, इस तरीके से पार्टिकल को अरेंज किया गया है, ठीक है, चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और ये रहा आपका टेबल, इसको आप लर्न कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है, एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये रहा आपका बैरियन डेकुप्लेट, थोड़ा सा टफ है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और इसको आप बना लेंगे। और इसके साथ ही साथ इसका ये टेबल रहा पूरा, और टेबल्स में जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी गई हैं सब का सब आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, उसी डेकुप्लेट से, उसी शेप से, ठीक। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बना लेंगे। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक द बेस्ट केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर एजुकेशन। थैंक यू।